कक्षा 12 बही खाता पहुंचिए। कक्षा 12 लेखा शास्त्र, कक्षा 12 लेखा शास्त्र बही खाता। आपको कल के वीडियो में साझेदारी संलेख के बारे में बताया गया। साझेदारी संलेख जैसा कि बताया गया था, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है। कंपनी का पंजीयन ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। लेकिन साझेदारी संलेख बना लेने से साझेदारों को, व्यवसाय को, फर्म को बड़ी सुविधा जाती है। उसी के अनुसार काम किया जाता है। यदि साझेदारों में कोई मतभेद हो गया तो न्यायालय में उसी के आधार पर क्या है, क्लेम, दावा प्रस्तुत कर सकता है कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा तय किया था, फला साझेदार, अमुक साझेदार ये संलेख के अनुसार काम नहीं कर रहा। ये तो कल साझेदारी संलेख की बातें बताई गई थी। यदि साझेदारों में, जैसा कि बताया गया, साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। मतलब आपका व्यापार चलेगा, कोई बाधा ना आएगी, न कोई शासन रोक लगाएगी। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं तो साझेदारी अधिनियम द्वारा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और काहे के द्वारा है साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा है। साझेदारी चलाने के लिए जानते हैं साझेदारी अधिनियम 1932 बना है और उसी में बताया गया है कि यदि आपने साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो शासन द्वारा कौन से, कानून द्वारा, अधिनियम द्वारा कौन से नियम हैं जो नियम लगेंगे। तो नियम बहुत से हैं, लेकिन आपको 4 या 5 नियम केवल जानना है साझेदारी संलेख, जिनका प्रयोग आगे पड़ेगा पूरी साझेदारी में। यदि कोई बात तय नहीं की, संलेख नहीं है, समझौता नहीं है, अनुबंध नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए समझिए। सबसे पहला लाभ हानि का अनुपात समान रहेगा।
समझ के 4 है 40, लेकिन अपने को जो अभी नियमावली आगे सवाल लगेंगे 4 नियम। साझेदारों का लाभ अनुपात पहले से तय नहीं किए हैं, तो कोई चाहे कितनी भी पूंजी लगाए, चाहे कितना बलशाली हो, चाहे राजनीतिक, उसको क्या है लाभ बराबर सबको मिलेगा। पहले से तय नहीं किए हैं, अब बाद में लड़ने लगे कि हमने इतनी पूंजी लगाई है, तुमने नहीं लगाई, हमको इतना लाभ मिलना चाहिए, हम ज्यादा मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन पहले से तय नहीं किए तो लाभ आपको सभी साझेदारों को बराबर मिलेगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किसी भी साझेदार को, यदि पहले से समझौता नहीं है तो कोई कुछ भी साझेदार करे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा साझेदारों को। कोई अतिरिक्त कमीशन, पारिश्रमिक, वेतन आदि कमीशन, पारिश्रमिक, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। अब यदि कोई साझेदार, क्या साझेदारी में सब लोगों को काम रहता नहीं है, कोई पूंजी लगा दिया दूसरा काम कर रहा है, बोले कि आप कमा दे रहे हैं, अच्छा पहले से तय कर लिए भाई आप ज्यादा कर रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लाभ के अतिरिक्त वेतन देंगे, कमीशन देंगे, कुछ भी देंगे, अतिरिक्त तय कर लिए, ठीक है। तय नहीं किए, कोई अतिरिक्त काम कर रहा है, किसी के अनुपस्थित में कोई काम कर रहा है, किसी साझेदार की कोई बीमार हो गया, महीने 2 महीने नहीं आया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नहीं आ पाया, अब उसमें क्या है, जो साझेदार काम कर रहा है वो कहे कि अमुक साझेदार के अनुपस्थित में हमने अतिरिक्त काम किया, हमको पैसा दो। पहले से संलेख नहीं बनाए तो कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। एक बात जरूर है, साझेदारी नियम 1932 में बताता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में कोई साझेदार यदि फर्म को ऋण दे रहा है पूंजी के अतिरिक्त, तो जितने दिन के लिए फर्म को ऋण देगा उतने दिन का, उतने महीने का उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% नहीं, 6% वार्षिक, माने जितने दिनों के लिए आप ऋण देंगे। इसके बाद अब ये हो गया, अब साझेदारी में लेखांकन क्रिया कैसे होती है, थोड़ा सा खाते क्या बनाए जाते हैं वो थोड़ा बताना है, तो आगे चले थोड़ा। साझेदारी में आपको बनेगा साझेदार को पूंजी बाजार के अंदर किया है, यहाँ चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे साझेदारी
लेखांकन कार्य में सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि वितरण खाता बनता। अभी आपने कक्षा 11 में लाभ हानि खाता पढ़ा था, व्यापार खाता पढ़ा था। लाभ हानि खाते के बाद सीधे आर्थिक चिट्ठा बनता है, लेकिन पुस्तकों में बताया गया है, वहां तो नहीं देखे, साझेदारी लेखे में व्यापार खाता भी बनता है, लाभ हानि खाता भी बनता है। लाभ हानि खाते का जो शेष आता है, नेट प्रॉफिट या नेट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, वह लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे व्यापार खाते में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित होता था। लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आती थी, चिट्ठे में, कैपिटल में यदि शुद्ध लाभ आ रहा है तो पूंजी में जुड़ जाता था, शुद्ध हानि आ रही तो पूंजी से घट जाती थी। लेकिन साझेदारी लेखे में कम विद्यार्थियों को मालूम होगा कि पहले लाभ हानि खाता बनता है, वो बना रहता है पहले से, अभी बनाने का प्रयोग नहीं आया। जो अभी अपने को किताबों में मिला है, जो पढ़ना है, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के बाद बनता है, तो अपने को लाभ हानि खाता बनाना नहीं, वो लाभ हानि खाता बना है तो उसका निष्कर्ष जो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि दिया रहेगा। लेकिन लाभ हानि खाता बनाते समय कुछ मदों का समायोजन नहीं किया गया। अब उसी शुद्ध लाभ को जो लाभ हानि खाते से निकला है, जो शुद्ध हानि निकली है, साझेदारों में बांटना उचित नहीं होगा। कुछ व्यय ऐसे रहते हैं जो रहे आते हैं, इसीलिए लाभ हानि नियोजन खाते में उन मदों का समायोजन किया जाता है। अक्सर होता क्या है, पूंजी पर ब्याज, आरंभ पर ब्याज, कुछ साझेदारों का वेतन ज्यादा नहीं रहता, 2-3 मदे रहती हैं। उन मदों को समायोजित करने के बाद फिर लाभ हानि नियोजन खाते से जो निष्कर्ष निकलता है वो वितरण योग्य लाभ कहलाता है। इसीलिए इसको लाभ हानि वितरण खाता भी कहा जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते को लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। इसमें से जो लाभ आता है वह वितरण योग्य लाभ कहलाता है। वह साझेदारों को उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जा रहा है। यदि वितरण योग्य लाभ आ रहा है तो पूंजी खाते में क्रेडिट हो जाएगा, लाभ हानि अनुपात दिया जाएगा, नहीं तो समान अनुपात में। यदि लाभ हानि नियोजन खाते में हानि आ रही है तो पूंजी खाते के उन साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में चली जाएगी। लाभ हानि नियोजन खाता जिससे लाभ हानि खाता बनता है, नामांकित की प्रकार का होता है। इसके क्रेडिट में फॉर्मेट नमूना बताया जाएगा, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट या बाय बैलेंस विधि लाती है। और यदि आहरण पर ब्याज दिया गया है तो क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट एंड डेबिट। और डेबिट में 4-5 मदे अधिक से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है तो प्रत्येक साझेदार का निकाल लेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी, टू सैलरी जिसको दी जा रही है सभी साझेदारों को कम मिलता है। ऋण पर ब्याज है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू कमीशन। अब इसके बाद क्या है, क्रेडिट में डेबिट घटाए, यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक तो लाभ आता है, डेबिट का पक्ष का योग अधिक क्रेडिट कम तो हानि आती। वह साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में यदि दिया गया है, नहीं दिया गया तो समान अनुपात में पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब इसके बाद